पर जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं, हमसे पूछा जाता है, टीचर्स वगैरह ये पूछते हैं कौन सी कास्ट से हो, ये वो जी। और हिंदू मुस्लिम की बात भी होती है कि कोई लड़की किसी मुस्लिम लड़के से बात कर रही है तो उस वजह से लड़ाई वड़ाई होती है वहाँ पर। और काफ़ी इस बात से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। हम लोगों को ये कहा जाता है कि मुसलमान लोगों से दूर रहो। और मतलब एक समुदाय के बच्चों को दूसरे समुदाय के बच्चों से घृणा करना चाहिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि भाई स्मृति ये क्या, खास तौर से उनके दिमाग में जो बात चल रही है, जो कार्यक्रम की अनुमति मिली और उस पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे अभी सूचना मिली है, ये अनुच्छेद 25(1) का हमें धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में हमारे बाप ने संविधान लिखा है और संविधान में ये स्वतंत्रता दी है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम किसी भी धर्म को मानते हैं, सम्मान करता हूं, लेकिन वास्तव में क्या है, ऐसा हुआ। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक गरीब आदमी था, बहुत ज्यादा गरीब था, और आज गरीब के पीछे बहुत चर्चा हुई। तो एक गरीब आदमी था, उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमारे पास खाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य में चलते हैं, दूसरे प्रदेश में चलते हैं, कुछ कमा के लाएंगे। दोनों पति ने विचार विमर्श किया, अपने गांव से कमाने के लिए दूसरे राज्य में चले गए। जब चले गए तो अपने गांव की सीमा खत्म हो गई। उसके बाद में उसकी पत्नी को एक बात याद आई। उसने कहा, सुनो जी। बोले हाँ बोलो। कहने लगे, उसकी पत्नी ने कहा, घर का चिराग बुझा हुआ छोड़ के आए हो या जला हुआ? बुझा के आए हो या जला हुआ छोड़ के आ गए? उसने कहा, घर का चिराग तो जला रह गया। तो बोले एक काम करो, उसे बुझा के आओ। बोले अरे अभी इतनी दूर कैसे जाऊं? कहने लगे, जो भी करो जाओ, लेकिन बुझा के आओ, क्योंकि अगर हम किसी देश प्रदेश से आएंगे, हमारे पास रोटी भी नहीं होगी, तो कम से कम चिराग जला करके उजाले में बैठ तो जाएंगे। इसलिए आप जाओ, चिराग बुझा के आओ। वो अपने घर लौट के जाता है, वो सज्जन। जब वो आदमी अपने घर गया तो बनमानस टाइप का आदमी उसके दीपक में से तेल लेकर के शरीर पे पोत रहा था। उसने बोला, तुम कौन हो भाई? उसने बोला, मैं कौन हूं? मैं ही हूं तेरा सर्वनाश करने वाला, मैं ही हूं दुष्ट। तो बोले, भाई तुम कर क्या रहे हो? बोले, कुछ मत बात कर मेरे से, तू मुझे यहां से ले जा, बाहर ले जाके मुझे बेच दे। कहने लगे, बेच दूं? तुझे कौन खरीदेगा? कहने लगे, कोई खरीद लेगा, चिंता मत कर। अगर तू मुझे लेके नहीं गया तो तेरे घर की एक एक ईंट बर्बाद कर दूंगा, तू मुझे लेके चल। कहने लगे, ये तो आफत अच्छी पड़ गई पीछे। उसने एक रस्सी ली, उसके गले में बांधी और ले गया साथ। उसकी घरवाली बोली, अजी सुनो, ये क्या बीमारी लेके आ गए? कहने लगे, ये बोल रहा था कि मैं ही हूं तेरे घर का सर्वनाश करने वाला। तो कहने लगे, अब इसका क्या करोगे? बोले, बेचेंगे। बोले, इसे खरीदेगा कौन? बोले, कोई खरीदे लेगा। अब आगे एक बाजार पड़ा, बाजार में उसको एक जगह खड़ा कर दिया। उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उसने बोला, मेरा नाम घपोल संख है। घपोल संख। कहने लगे, करता क्या है? बोले, हर चीज डबल देता हूं, हर चीज डबल देता हूं। कहने लगे, भाई ठीक है। अब कोई भी आदमी आता था, पूछता था, ये क्या है? बोले, घपोल संख। बोले, करता क्या है? बोले, डबल देता है। बोले, कीमत क्या है? बोले, जो अच्छा लगे वो दे दो। कोई डर के मारे खरीद नहीं रहा था, लेकिन शाम को एक सेठ आ गया। सेठ ने कहा, ये क्या है? बोले, घपोल संख। करता क्या है? बोले, डबल देता है। कीमत क्या है? बोले, जो आपको अच्छी लगे। उसने उस हिसाब से जो भी पैसे दिए हो, घपोल संख को खरीद लिया और सेठ अपने यहां ले जाके उसको ले गया और बांध दिया। उसी रात सेठ के घर में डाका पड़ रहा था। बहुत सारे चोर आए थे।
तो चोर आए थे, तो वो कुमिल लगा रहा था, कोई माल लूट रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो सेठानी ने कहा सेठ जी से, सेठ जी पता है घर में डाका पड़ रहा है, हमारा घर लूट रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, कुछ तो करो। सेठ क्या बोला पता है? अरे भगवान तू चुप सो जा, हमारे पास घपोल संघ है, हमारे पास घपोल संघ है, हम उससे एक बार में इतना मांग लेंगे, इतना मांग कि 7 पुश्तों तक खाते रहेंगे। ये बात सुन ली, ये बात चोरों ने सुन ली। चोर बोले कि माल को हम क्यों लूटे, हम क्यों घर में चोरी करें, हम उसी को ले जाएंगे जो डबल देता है। अब चोरों ने जो लूटा हुआ माल था वो छोड़ दिया और घपोल संघ को साथ ले गए। अब ले गए, दूसरे दिन उससे बात की, कहने लगे भाई तुम्हारा क्या प्रक्रिया है, कैसे देते हो? बोले देखो साहब मुझे एक जगह खड़ा करो और मांगो, मैं देने को तैयार हूं। अब 4 चोर थे तो चारों ने बोले ऐसे मांगो जो बराबर आ जाए, जो बराबर आ जाए। उसने बोला हाँ भाई शुरू करते हैं। बोले ठीक है। बोले ला 10 के ले 20, ला 20 के ले 40, ला 40 के ले 80। वो बात करते करते 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे ही पहुंच गए। एक आदमी बोला यार ऐसे ही बोलते रहोगे, कुछ दोगे भी? कहने लगे मेरे पास क्या है, देने के लिए कुछ है क्या, मैं दूंगा भी क्या, मैं दे रहा हूं ना, आप जो मांग रहे हो उसका डबल मैं जवाब दे रहा हूं। तो फेंकू लोग, भाषण देने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग बहुत आते हैं। चुनाव के टाइम पर बहकाने के लिए हर जुमला छोड़ते हैं, लेकिन दोष उनका नहीं है, दोष हमारे देश की जनता का है जो एक दारू की बोतल में, एक साड़ी के चक्कर में और झूठे मूठे शान शौकत मान सम्मान में अपने उस कीमती वोट को दे देते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत मुश्किल से अधिकार देने का काम किया था। मेरे प्रिय धम बंधु, आज 22 प्रतिज्ञाओं से लोगों को नफरत क्यों? बुद्ध से प्यार, लेकिन यहां नहीं विदेशों में। बुद्ध से प्यार लेकिन यहां नहीं विदेशों में। और बुद्ध से नफरत कहां? हमारे देश में जब बुद्ध पैदा हुए, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, जब बुद्ध ने पहला प्रथम उपदेश दिया। कारण क्या है? इस पॉलिटिक्स को जानते हैं अच्छे से आप सब। बुद्ध के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लेने के लिए यहां की सरकारें बुद्ध को पेश करती हैं और उस पैसे को कहां लगाती हैं वो बात आप भली भांति जानते हैं। मेरे प्रिय दम बंधु, एक बात और कहूंगा, आज 22 प्रतिज्ञा हुई, दिल्ली में तो एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अगर आज हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत उन कार्यक्रमों में जाते हैं तो क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जब भारतीय संविधान के पद पर रहकर कोई आदमी किसी कार्यक्रम में जा ही नहीं सकता तो फिर प्रधानमंत्री क्यों, मुख्यमंत्री क्यों, दूसरे मंत्री क्यों? क्योंकि उनको सजा मिली है एक बौद्ध होने की। मेरे प्रिय देशवासियों, एक बात और, हम ये कहते हैं कभी कभी, आप इस बात को टीका टिप्पणी में ना समझें, इसका अध्ययन हमने भी बहुत अच्छे से किया। 20 साल पूरा बहुत भिक्षु बने हो गए, बहुत छोटी उम्र में भिक्षु बना। हमको यही समाज मिलता है धमकाने के लिए, यही समाज मिलता है सुधारने के लिए, यही समाज मिलता है डांटने के लिए, यही समाज मिलता है फटकारने के लिए, यही समाज मिलता है चंदा लेने के लिए, यही समाज मिलता है किसी भी तरीके से लूटने के लिए। दूसरे समाज के लोग दान क्यों नहीं देते? दूसरे लोगों का योगदान क्यों नहीं होता? अगर हम अनुसरण करने की बात कर रहे हैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले पे ही हम आ जाते हैं। आज सैनी समाज जागने को तैयार है। अगर बात करते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज के ऊपर आ जाते हैं। आज उनका समाज जागने को तैयार नहीं है। बात करते हैं बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा का समाज जागने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके बीच में हम जाते नहीं हैं, और चले भी जाते हैं तो उनका वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। हमने प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया। आज भिक्षुओं को भी बहुत सारे हम देखते हैं, कोई कुशवा, कोई शाक्य, ऐसा नहीं है। बुद्ध की वाणी बोलने वाला सिर्फ भिक्षु है, किसी जाति का आदमी नहीं। और बुद्ध की बात करने वाला एक उपासक या उपासिका, वो बौद्ध हो सकते हैं, किसी जाति के नहीं। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बड़े फक्र के साथ, स्वाभिमान के साथ, अभिमान के साथ, सम्मान के साथ
आज हमें एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए कि आज हमारा आज के दिन नया जन्म हुआ था, जिसमें आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत मिला, क्योंकि ना वो बौद्ध धर्म स्वीकार करते, मैं आपके पास नहीं होता, आप मेरे सामने नहीं होते। मेरी बहू बेटियां, बहन बेटियां आज जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बैठे, भाई बंधु खूब अच्छे से बैठे हैं, ये सम्मान के साथ, गौरव के साथ गर्दन उठाकर, सीने को ठोककर जय भीम की बात करते हैं, तो ये 1956 की देन है। अगर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया होता, तो आज हमारी अपनी पहचान, आज हमारा सम्मान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय धर्म बंधु, अब टाइम ज्यादा हो चुका, समय कम लेंगे हम। धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है। मेरे बात समझ में ये नहीं आती, सबसे पहले मैं कभी पूछूं किसी से, उसका जवाब नहीं आता कि हम बौद्ध क्यों बने। बौद्ध बनने के बाद भी हम हर साल उठ के खड़े हो जाते हैं धम्म दीक्षा लेने के लिए। क्यों भाई? एक बार दीक्षा ले ली ना, अब हमारा कर्तव्य नए लोगों को तैयार करना। हमारा कर्तव्य नए लोगों को तैयार करना। बुद्ध की वाणी, बुद्ध का धम्म कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है, कभी किसी का मानसिक क्षति नहीं, धार्मिक क्षति नहीं, संपत्ति की क्षति नहीं, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी शांति का पैगाम लेके जाते हैं, शांति का संदेश लेके जाते हैं, पंचशील की बात करते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। समय बहुत चला गया। मुरादाबाद की धरती में बहुत सारे लोग हैं। इस धरती को मैं बार बार एक श्रद्धा पूर्वक देखता हूं। यहाँ पर चंदन रविदास जैसे लोग, रविदास जैसे लोग और उनकी टीम, और भी भारती जैसे लोग हैं, मीरा ज्योति हैं, बहुत सारे लोग हैं। पूरी टीम जोश के साथ, होश के साथ यहाँ धम्म चक्कर प्रवर्तन मनाती है। बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस से मनाती है, 14 अप्रैल मनाती है। मुरादाबाद के अंदर आपकी टीम ने जो अब तक काम किया, उसका रिजल्ट हमारे सामने है, आपके सामने है, और हमें इस मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं, बर्बाद नहीं होने देना है। क्योंकि ये कब आएगी? जब युवा पीढ़ी के अंदर अवेयरनेस पैदा होगी। और वो कब पैदा होगी? जब हम अध्ययन करेंगे, बुद्ध की किताबों का अध्ययन करेंगे, बाबा साहब के इतिहास का, उनके त्याग का, उनके जीवन का हमें अध्ययन करना होगा, पठन करना होगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। तब जाके हम एक अच्छे बौद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं, हम अपनी पहचान बना सकते हैं। आज धम्म चक्कर प्रवर्तन दिवस की मैं पूरे देशवासियों को, खास तौर पर मुरादाबाद से लेकर समस्त देशवासियों को मैं मंगल कामना देता हूं, शुभकामना देता हूं। और जैसे कि विदित हुआ मुझे, यहाँ धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है। हमारी भावना, हमारे मन की भावना ऐसी नहीं है कि हम दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाएं। हमारा कोई हृदय या हमारा वचन या हमारी वाणी या हमारा उपदेश या धम्म देशना किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने की नहीं है। एक मानव को मानव का एहसास के लिए है। जो आदमी दुराचारी है वो सही बने, जो आदमी नशीली वस्तु का सेवन कर रहा है वो उसे छोड़ के अपने जीवन को मंगल में पूर्वक व्यतीत करे। इसके लिए हमारी दीक्षाएं होती हैं। कोई इंसान को हैवान बनाने की नहीं, इंसान को आतंक बनाने की नहीं, इंसान के अंदर जहर घोलने की नहीं। हम इंसान को इंसान का एहसास कराते हैं, इसलिए दीक्षा होना जरूरी है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास को, बाबा साहब अम्बेडकर के महल से लेकर के बहुत सारी चीजों को मोदी सरकार ने बढ़ावा दिया है। तो बाबा साहब के विचारों को बढ़ावा क्या देने में शर्म आ रही है? नहीं, ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। 26 अलीपुर रोड को इसलिए बनाया गया होगा ताकि पूरे देश के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, माइनॉरिटी के लोग हमारे बहकावे में आकर हमें वोट दें, सत्ता में पहुंचा दें। लेकिन याद रहे, जो इस धरती पर भोले भाले सीधे समाज के साथ गद्दारी करता है, तो हमारे देश की जनता इतनी अच्छी है जिसे चढ़ाती है, उसे उतार के मिट्टी में मिलाने का भी काम करती है। किसी नेता की हिस्ट्री पढ़ लो, जिस नेता ने देश के हित के हट करके कुछ सोचा है, उसका क्या हासिल हुआ वो सब जानते हैं, सबको पता है। इसलिए 22 प्रतिज्ञाएं मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा,
22 प्रतिज्ञाएं आप अपनी तरफ से नहीं लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दी हैं, हम उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। और किसी को अगर कोई परेशानी हो तो वो हमसे बात करे, क्योंकि हम उन बाबा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान तैयार किया और भारतीय संविधान में हमारे देश की सरकार बहुत विश्वास रखती है। बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे मोदी जी बहुत मानते हैं। कौन कहता है बाबा साहब अम्बेडकर को मोदी जी नहीं मानते? अगर माना नहीं होता है तो विदेश में जाकर के लंदन की कोठी खरीद करके बनवा करके क्यों सौंप दी जाती देश के लिए? लेकिन मेरे हिसाब से अब तकलीफ ये आ रही है, बाबा साहब की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों से सरकारों को नफरत क्यों है? नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम उन 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में स्वीकार की। आप सभी से निवेदन है, मैं चंदन रैदास जी से कहूंगा कि वो आए और आपकी टीम आए, आगे की प्रक्रिया पूरी बताए। हालांकि बोलने के लिए हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हम ये कभी कभी देखते हैं कि सारी रात रोई, क्या बोल रहा हूं समझना, सारी रात रोई, एक भी नहीं मरा, और एक मरा तो वो भी उठ के भाग गया। हम बोलते रहे, आप सुनते रहे, समझ में किसी की आए ना, सुन के लोग चले जाएंगे, हम सुना के उधर चले जाएंगे। ऐसे कभी भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, हमें अनुसरण में लाने की जरूरत है। हम अपने जीवन में बुद्धिज्म को उतारें, पंचशील का पालन करें, 4 आर्य सत्यों को समझें, 3 चरणों को स्वीकार करें और नियमबद्ध होकर नियमित रूप से हम बुद्ध के वचन को स्वीकार करें और बुद्ध को छूने का प्रयास करें और बुद्ध को अपनाएं। हमारे जीवन में हमारा कल्याण होगा। मैं चिंता मत करो, 22 प्रतिज्ञाओं से डर क्यों लगने लगा? हम तो बोलेंगे ही, हम तो हुए ही हैं, चिंता मत करो। हम आज बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए, आज आपका भारतीय बौद्ध महासभा रजिस्टर्ड, लॉर्ड बुद्धा वेलफेयर एसोसिएशन, बहुजन समन्वय समिति एवं समस्त बहुजन संस्थाएं, संगठन, समितियां, मैं मुरादाबाद के सभी देशवासियों के साथ साथ मुरादाबासियों के लिए भी 14 अक्टूबर 1956 की भावनाओं को सम्मान करते हुए, धम्म दीक्षा का वो दृश्य को याद करते हुए, आज हम सब लोग बाबा साहब के द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं को हम स्वीकार करने जा रहे हैं। और आइए आप लोग, आइए पास में आइए। करवा चौथ रखी जाती है, महिलाएं करवा चौथ रखती हैं। परंपरा को जीवित रखना हमारा काम है, सभी कहते हैं देश की संस्कृति को जीवित रखना है। तो हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा के अनुसार दीक्षा देते समय 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई, हम उन्हीं का पठन करेंगे। हमारा किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। मैं मानवता और महानता में एक ही बात समझता हूं, पहले इंसान महान बने, मानव बने, फिर महान बन सकता है। मैं सभी का सम्मान करते हुए आप सभी लोग सबसे पहले हाथ जोड़ें, पंचशील स्वीकार करेंगे। सबसे पहले यमं बदामि तं वदेथा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोलिए बोलिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि सुरा मेरे साधु 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 आएगा सबको एक प्रेम पूर्वक वाली माला में तोड़ने का काम करेगा। इसलिए बौद्ध धम्म दीक्षा अब आप स्वीकार करें। सम्मान के साथ बोलूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, ऐसी बात पर मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, मैं इसको कभी नहीं मानूंगा। और मैं ऐसे प्रचार को पागलपन व झूठा मानता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा, न ही पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रिया कर्म ब्राह्मणों से नहीं कराऊंगा। सभी मनुष्य समान हैं, इस सिद्धांत को मानूंगा। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीनों तत्वों अर्थात ज्ञानशील और समता पर ढालने का प्रयास करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूँ और मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करूंगा। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही शुद्ध धर्म है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म के शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। साधु साधु। अब आप बैठ जाइए शांति से। मेरे अभी आपने
मैं अनुरोध करूंगा ये कमेटी के जो लोग हैं खीर कोई बुरा बताने को तैयार नहीं है। बौद्ध धर्म की अच्छाइयां बहुत है। इस धरती पर साधु संत सूफी फकीर पैदा हुए। इस धरती पर साधु संत सूफी फकीर, मोहम्मद साहब ने शांति का पैगाम दिया, गुरु गोविंद जी ने पैगाम दिया, ईसा मसीह ने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया, भगवान महावीर स्वामी ने, और भी साधु संत सूफी फकीर, संत कबीर, संत रविदास, बिरसा मुंडा, छूतानंद और भी महापुरुष हर समाज में, हर परिवार में, बहुत सारे परिवारों में ऐसे मतलब जन्म यदा कदा पैदा हुए। उन्होंने यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात कही। हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की बात कर रहे हैं, हम बाबा साहब को मान रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान कोई राग द्वेष रखते हुए तैयार नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश की बेटी को, हमारे देश की बहन बेटी को, हमारे देश की नारी को बराबरी का सम्मान दिया। जिस देश में ये कहा जाता था ढोल गमार शूद्र और पशु नारी ये है सब तारण के अधिकारी, उस बात को बाबा साहब ने पीछे छोड़ दिया। और आज हमारे देश की बेटियां जब IAS IPS बनती हैं, IFS बनती हैं, रेलवे में जब बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, किसी भी विभाग में मंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हमारे देश का गौरव बढ़ता है साहब। और किसी भी समाज की बेटी, जब मेरे देश की बेटी कोई भी IPS IAS बनती है तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है कि आखिर मेरे देश की बेटी IAS IPS बनकर आज देश का नाम रोशन कर रही है। हमारे समाज की ये बीमारी नहीं होनी चाहिए कि कौन से समाज में बेटी हुई। एक बार मुझे प्रेस वालों ने कहा आप ये बताइए जो मनीषा कांड हुआ उस पर क्या कहना है। मैंने कहा बेटी मुसलमान की हो, चाहे बेटी हिंदू की हो, जैन की हो, पारसू की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय की, किसी संप्रदाय की, जिसके साथ जिन दरिंदरों ने जो भी कोई गुनाह करता है, अपराध करता है, तो सजा वही मिलनी चाहिए जो निर्भया के हत्यारों को मिली थी, निर्भया के बलात्कारियों को मिली थी। मैं ये कहता हूं अरे बेटी तो बेटी है, बेटी कौन सी जात की है। एक कहावत है, बरसों पुराना सफर खाक हुआ, बरसों पुराना सफर खाक हुआ जब पता चला कि जात के हो तुम। अरे इंसान तो धरती पर बच्चा पैदा होता है, जिस बच्चे को हम बोलना सिखाते हैं बेटा मम्मी बोल, पापा बोल, अम्मा बोल, चाची बोल, ये छोटे छोटे शब्द ही उस बच्चे को बड़ा बोलना सिखाते हैं। उस बच्चे को यह पता नहीं है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, उसको हम बताते हैं। उसको यह पता कैसे है कि मैं शूद्र हूं, मैं बनिया हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं। ऐसा नहीं है। ये जहर घोलने का काम कुछ उन लोगों ने किया है जिनको यहाँ की गलत व्यवस्था स्वीकार है। इसलिए देश के हर नागरिक का कर्तव्य है, पूरे देश के नागरिक का कर्तव्य है कि हमारा देश है, इसकी रक्षा, सुरक्षा और इसके स्वास्थ्य का ध्यान और बहु बेटियों के मान सम्मान की चिंता हर देश के नागरिक को होनी चाहिए। कुछ पुलिस अधिकारी में सर जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा नाज होता है। हर समाज में योग्य है। एक हमारे गोस्वामी साहब है दिल्ली पुलिस में एडिशनल DCP, वो कहते हैं कि जब हमारे पास फाइल आती है तो बहुत से लोग ये देखते हैं ये कौन सी जाति की फाइल है, जबकि होना ये चाहिए जिसने गलत किया है उसको सजा मिले, जिसके साथ हुआ उसको न्याय मिले। यही मानवता है, यही धर्म है, यही सत्यम है, यही सामाजिकता है, यही व्यवहार है और यही मैं समझता हूँ मानव जाति की पहचान है। मैं ज्यादा ना कहते हुए आज से सबसे खुशी की बात है कि मुरादाबाद जैसे कार्यक्रम में हमारे रविदास चंदन जी भैया के कार्यक्रम द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम, मैं तो इनको लोहा मानता हूं। इन्होंने अपनी टीम को लेकर यहाँ इतनी मजबूती के साथ आप सबको एकत्रित करते हैं, एक धागे में प्रोने का काम करते हैं। बाकी नहीं, हृदय बहुत बड़ा है हमारे चंदन रविदास जी का। इन्होंने एक जगह और कार्यक्रम किया, हम उसमें भी आए थे। मुझे ये देखने को मिलता है, ये भारती जी हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सब लोग इतने डिवोटेड हैं और हम सबका कर्तव्य है कि इनकी भावनाओं का स्वागत करें। मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि आज आपने सभी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। सभी के लिए मंगल मैत्री की कामना करेंगे। 1 मिनट जरूरी है, एक शब्द बुलवाता हूं। आप सब जो खा रहे हैं उन्हें खाने दिए जाए, जो बैठे हैं वो मेरे साथ बोलेंगे बस एक गाथा, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु। नो, 1 मिनट।
शब्द पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। बुद्ध ने कहा पाप का ना करना, चोरी ना करना, मूर्खों की संगति ना करना, साधुओं की संगति करना, नशीली वस्तु का सेवन ना करना, आगंतुकों की सेवा करना, आगंतुकों का सम्मान करना और परिवार में अपने मन से सबको अच्छी इज्जत मान सम्मान देना, यही बुद्ध का धर्म है। मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। आप सभी को जय भीम, जय भारत। और फिर भी नहीं तर पाए, अरे तीरथ धामों के इन्होंने और चक्कर भी खूब लगाए, और अरे धूप बत्ती भी जलाई रोज आरती दिखाई, वो धूप बत्ती भी जलाई रोज आरती दिखाई। अरे पर कोई काम ना बना, पर कोई काम ना बना। अच्छा बताओ कोई काम बना, बोलो जरा कोई बना कुछ काम? धूप बत्ती भी जलाई, अरे रोज आरती दिखाई, पर कुछ काम ना बना। और अंत में क्या मिला, क्या मिला? कि झुंझुना 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 मिले इन झुंझुना। अरे की पूजा पाठ रात दिन ध्यान जाऊंगा आदरणीय जगदीश अम्बेडकर जी थोड़ा सा। अरे की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे, की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच। सबे भद्राः पश्यन्तु मा कञ्चित् गमा सबे सत्ता सुखे होन्तु। भद्राः पश्यन्तु महाकञ्चित् गमा साधु साधु साधु।